बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर हम जिंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। जाफर्स और आदमजीज का नाम पेंडोरा लीक्स में है ना चौंका देने वाली खबर। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे क्योंकि बहुत ही हैरत अंगेज इंकशाफात जो हैं वो हम आज की वीडियो में शामिल करने वाले हैं। नैब समेत कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज जो हैं वो मुतहरक हो चुकी हैं और पता चल गया है कि जाफर्स और आदमजीज का पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। समोरा में कायम ऑफशोर कंपनी जाफर्स किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट शवाहिद और मालूमात आपसे शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ वो आपको बर वक्त मिलती रहें। जी, जाहिर जाफ़र अकेला नहीं है जो जाफर्स के नाम को डबोने में मसरूफ़ है, और भी बहुत सारे जाफर फैमिली के कारनामे हैं। इनके चर्चे पूरी की पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जाहिर जाफर को ये तुर्राए इम्तियाज़ हासिल है कि वो आधा जाफर है और आधा आदमजी, लेकिन देखा जाए तो पूरी का पूरा दरिंदा है। और अब ये देखना है कि अकेला जाहिर जाफर इस ख़ानदान में दरिंदा है या दोनों ख़ानदानों में बहुत सारे दरिंदे रूपोश हैं, छुपे हुए हैं और अच्छाई का लबादा उड़कर बैठे हुए हैं। हाल ही में रिलीज़ होने वाली पेंडोरा लीक्स डॉक्यूमेंट्स में खालिद आदमजी जिनका ताल्लुक आदमजी ग्रुप से है, उनका नाम भी शामिल है। आदमजी ग्रुप बड़ा ही कारोबारी ग्रुप है। आपको पता है कि पाकिस्तान का एक जाना माना ग्रुप है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इनके जो हैं ब्रांचेस कायम है। खालिद आदमजी के नाम पर कैशो ट्रस्ट एंड क्रीक्स रिसोर्सेस लिमिटेड जो है उसके नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड है। खालिद आदमजी का नाम आदमजी ग्रुप की वेबसाइट पर भी मौजूद है और इस वक्त अगर हम बात करें तो सिंगापुर में रिहाइश पजीर हैं। आपको पता है कि सियासतदान हों या फौजी एहलकार हों, इनकी ऑफशोर कंपनीज़ की तहकीकात के साथ साथ बाकी लोगों की भी तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे इदारों की जांच पड़ताल होनी चाहिए जो कि कारोबारी होते हैं, कारोबारी अफराद की जांच पड़ताल होनी चाहिए और उनकी ऑफशोर कंपनीज़ किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं इस पर भी गौर करने की ज़रूरत अब आन पहुँची है। पेंडोरा लीक्स करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ICIJ के डेटाबेस के मुताबिक जाफर फैमिली की भी एक ऑफशोर कंपनी सीमोवा में मौजूद है। अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये शायद पहले लोगों को मालूम नहीं था लेकिन ये इस तरह से काम भी कर रहे हैं। इस कंपनी के डायरेक्टर जो हैं वो जाफर फैमिली के सरबराह हैं और मैं आपको बताती चलूँ कि जिनकी जो कातिल जाफ़र फैमिली के साथ जो है तस्वीर भी इंटरनेट पे मौजूद हैं, बड़ी उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं और इजीली इनकी तस्वीरें जो हैं उनके साथ मिल जाएगी। अब इस कंपनी का नाम है अहमद जाफ़र एंड कंपनी लिमिटेड। मेरा ख्याल है कि मेरी जो तहकीकाती टीम ने काफ़ी मालूमात फराहम कर दी हैं और मज़ीद मालूमात अब कानून नाफिज करने वाले जो एजेंसीज़ हैं, नैब हैं और मुतल्लिका जो ममालिक में इदारे हैं, इससे रब्ता करके बाआसानी जो है मुयस्सर आ सकती है और इसको हर हाल में हासिल करना चाहिए और देखना चाहिए कि एग्जैक्टली ये लोग क्या क्या गेम्स खेल रहे हैं, कहाँ कहाँ मुलव्वस हैं, कितना गंद इन्होंने घोला हुआ है। इन कंपनीज़ जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं उनको कायम करने का मकसद आखिर क्या है? टैक्स से बचना है जी। बेनामी की जायदाद के हवाले से अगर हम बात करें वो है, इनकी खरीदो फरोख्त है या काले धन को सफ़ेद करना या और भी कोई मकासद हो सकते हैं। ये हमने इतनी मालूमात तो फराहम कर दी है। अब जो मुतल्लिका इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, उनको देखना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए और इनके काले करतूत जो हैं वो दुनिया के सामने लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जी पाकिस्तान का नाम तो इन लोगों ने बदनाम कर ही दिया है, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। अब इनके जो गंदे अंडे मज़ीद ख़ानदान में मौजूद हैं, फैमिलीज़ में मौजूद हैं, उनको भी एक्सपोज करने का टाइम आन पहुँचा है। इसका पता तो बहुत जल्द चल जाएगा लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि जाहिर जाफ़र की गिरफ्तारी तो सिर्फ नुक्ता आगाज़ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। दरिंदे जाहिर जाफ़र की अगर हम बात करें तो अब उसको देखकर जो चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं 2 महीने बाद, समझ आती है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा था, पैसा किस तरह से आ रहा था, उसकी परवरिश किस पैसे से की गई थी और किस तरह से की गई थी। अब चीज़ें छुपी तो नहीं हुई। अगर हम जाहिर जाफ़र की वालदा का जिक्र करें तो वो तो आदमजीज़ हैं और जिस तरह से वो रिपोर्टर्स के साथ, मीडिया के साथ बर्ताव कर रही हैं और जिस तरह से वो अभी भी इतने महीनों से, इतने टाइम से अंदर रहने के बावजूद वो हुक्म चला रही हैं पुलिस वालों पर और किस तरह से कैमरा बंद करने के लिए, वीडियोज़ को डिलीट करने के लिए कह रही हैं, उनके बारे में तो अंदाज़ा होता ही है कि वो उनकी परवरिश क्या है। तो डेफिनेटली उन्होंने अपने बेटे की परवरिश जिस तरह से करनी थी वो तो नज़र आता ही है। अब बज़ाहिर पूरी फैमिली जो है उनके खिलाफ काफ़ी सबूत आना शुरू हो चुके हैं। तहकीकात होनी चाहिए। अब मैं ये बात आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि अगर तहकीकात नहीं होगी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी की छुपी रह जाएंगी। आपको याद होगा कि इनके घर में
जब माली भागा था, इनके घर में बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि इनका घर पहला कत्ल नहीं हुआ। उस घर में बहुत सारे राज उस घर में दफन हैं, वहाँ पर भी जाके तहकीकात होनी चाहिए। इनके एक एक फ़र्द की तहकीकात होनी चाहिए, चाहे वो आदम फैमिली से हो, आदम जी फैमिली से हो, चाहे वो जाफ़र फैमिली से, उनकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए और सारे राज अब निकालने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ से क्या चीज़ें शामिल की गई, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, ये इतना दरिंदा क्यों बना, इसने किस तरह से इस तरह खौफनाक तरीके से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। नॉर्मल तरीके से तो आप कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। उसको उसकी फैमिली की पुष्टपनाही हासिल थी तो उस दरिंदे ने इतनी दरिंदगी दिखाई, और बहुत पहले से ये सारी चीज़ें चल रही थी। अगर बहुत पहले से चीज़ें ना चल रही होती तो डेफिनेटली उसमें इतनी हिम्मत ना होती। जो प्लान था वो यही था कि उसकी लाश को जो है वो किसी ना किसी तरह टुकड़ों टुकड़ों में करके कहीं ना कहीं निकाल देना और बाद में बोल देना कि जी वो तो लाहौर गई हुई थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत तरफ इशारा करती हैं। अब देखें जी, हर एक पर तहकीकात होती है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जब बच नहीं सके तो ये जाफ़र किस खेत की मूली हैं, आदम जी किस खेत की मूली हैं, ये उनसे बड़े तो नहीं है ना, कानून से बड़ा जो है वो कोई भी नहीं होता। इन सब की तहकीकात होनी चाहिए। मेरी टीम ने बहुत सारी चीज़ें मालूमात फराहम कर दी है। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो है ये इदारों तक पहुँचे और इमरान खान साहब जो हैं वो इस पर भी तवज्जो दें। सिर्फ उनका टारगेट नवाज शरीफ नहीं होना चाहिए, नून लीग नहीं होनी चाहिए, ऐसे दरिंदे भी होने चाहिए जो सिस्टम को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुल्क का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुल्क में दरिंदगी फैला रहे हैं। दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र जो है वो अकेला नहीं है, बल्कि जाफ़र्स का नाम डुबोने के लिए और भी बहुत सारे जाफ़र्स मौजूद हैं। बेचारे दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को अकेले ही जो है वो सारा का सारा ब्लेम उस पर डाला जा रहा था कि वही एक गंदा अंडा है। नहीं जी, और भी गंदे अंडे हैं और मैं आपको बताऊंगी कि और कौन कौन से गंदे अंडे मौजूद हैं। अच्छा जी, जाफ़र फैमिली के कारनामों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। चर्चे इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वो सिर्फ ज़ाहिर जाफ़र की वजह से नहीं है। ज़ाहिर जाफ़र को ये तुर्रे इम्तियाज़ हासिल है कि वो आधा जाफ़र है और आधा आदम जी है, लेकिन है तो पूरे का पूरा दरिंदा। अब इस दरिंदे के साथ और इस फैमिली में कितने दरिंदे मौजूद हैं जो कि छुपे हुए हैं, ये तो अब सोचने वाली बात है और ढूंढने वाली बात है कि ये अकेला दरिंदा मौजूद है इस फैमिली में, जो बहुत सारे दरिंदे मौजूद हैं इस फैमिली में जिनको अब छांटने की ज़रूरत आन पहुंची है। हाल ही में रिलीज होने वाली पेंडोरा लीक्स डॉक्यूमेंट्स में खालिद आदम जी, जिनका ताल्लुक आदम जी ग्रुप से है, उनका नाम भी शामिल है। चौंक गए होंगे ना आप, मैं भी चौंक गई थी जब मेरी टीम ने रिसर्च की और मुझे बताया कि जी ये इनके कारनामे हैं। आदम जी ग्रुप बड़ा ही कारोबारी ग्रुप है जिसकी ब्रांचेस जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं और सब जानते हैं कि एक बड़ी कंपनी है। खालिद आदम जी के नाम पर जो है वो कैशो ट्रस्ट एंड क्रीक रिसोर्सेज लिमिटेड, इसके नाम की जो है कंपनी रजिस्टर्ड है। खालिद आदम जी जो हैं वो आदम जी ग्रुप की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं और इस वक्त वो सिंगापुर में रिहाइश पजीर हैं। सियासतदानों और फौजी एहलकारों की ऑफशोर कंपनीज की तहकीकात के साथ साथ जो है कारोबारी अफराद और इदारों की भी जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि अकेले वो ही लोग ये गंद नहीं घोल रहे हमारे मुल्क को बदनाम करने, हमारे मुल्क को खाने में, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। तो अब इनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, इनकी भी ऑफशोर कंपनीज है, देखना चाहिए कि किन मकासद के लिए इनकी ऑफशोर कंपनीज इस्तेमाल हो रही हैं। ये पाकिस्तान को डुबोने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और पाकिस्तान में गंद घोलने के लिए कौन कौन से काम कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।